जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति उन विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। इस पूरे संसार में सुई की नोक के बराबर भी चीज़ अपनी नहीं है, पर इस संसार के मालिक हमारे ठाकुर जी पूरे के पूरे अपने हैं। उस जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं जिसके बनाने की शक्ति हम में ना हो। तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए और गाय को कभी पशु ना समझें तथा माता पिता को कभी मनुष्य ना समझें, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप हैं। प्रेम अगर करना ही है तो ठाकुर जी से करो, जिसके विरह में रोने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहता है, और जिम्मेदारी लेने वाला कभी हारता नहीं, वो तो हमेशा जीतता है या फिर सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी भी मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। मुँह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठा बोलने वाले लोगों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण करें। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वह है अनुभव। अभी जो समय चल रहा है यह भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। लोग रंग बदलते हैं मगर मुरली वाला वक्त बदलता है। राधे राधे।